हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पूर्ति पॉड्स। और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी लोग अवेयर भी हैं और अनअवेयर भी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डेडिकेटेड टू द डार्क वेब, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कानून या लॉ और ऑर्डर की रोशनी नहीं पहुँच पाती। आप सब रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल सर्च करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हो, पर क्या आप जानते हो कि जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस में वो सिर्फ 4 to 5% है और बाकी सब डीप वेब और डार्क वेब के अंधेरे में छुपा हुआ है। आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव भी है और वार्निंग भी, क्योंकि डार्क वेब कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, एक रियलिटी है और हो सकता है कि शायद आपका डेटा उसके अंदर बिक रहा हो बिना आपकी परमिशन के। तो डार्क वेब को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट की लेयर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको विजुअल एनालॉजी की तरह देखें, इसको थोड़ा सा ईजिली समझने के लिए ऐसा मानिए कि इंटरनेट एक आइसबर्ग है और जो हिस्सा समुद्र के ऊपर है वो है सरफेस वेब और जो नीचे का मैसिव पार्ट है वो डार्क वेब और डीप वेब के अंडर आता है। तो अब अगर हम तीनों पार्ट्स का ब्रेक डाउन करें तो सरफेस वेब इज़ ईज़िली सर्चेबल, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, ये आते हैं सरफेस वेब में क्योंकि ईज़िली सर्चेबल हैं, ईज़िली अप्रोचेबल हैं हर एक इंसान के लिए। और नेक्स्ट इज़ डीप वेब। डीप वेब की बात करें तो डीप वेब पे होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, जैसे कि हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स, स्कूल्स डाटाबेस, प्राइवेट ईमेल्स और क्लाउड स्टोरेज। तो जो हमारा पासवर्ड रिलेटेड मटेरियल या इंफॉर्मेशन है वो आती है डीप वेब के अंदर। अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। तो डार्क वेब में इंटेंशनली हिडन अकाउंट्स, मटेरियल, स्टफ, डाटा ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो डार्क वेब को अप्रोच करने के लिए स्पेशल ब्राउज़र्स के यूज़ किया जाता है। नॉर्मल सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। सो बेसिकली डार्क वेब एक इंटेंशनली एनोनिमिटी जोन है जहाँ पे आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, कोई नहीं जान सकता और यही खासियत इसको बनाती है डेंजरस। तो जैसे किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसमें एंटर करना पड़ता है, तो डार्क वेब को समझने के लिए भी उसमें एंटर करना पड़ेगा। पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि डार्क वेब में एंटर करने के लिए हमें नॉर्मल यानी कि जो हम डेली रूटीन पे सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डार्क वेब में एंटर कैसे किया जाए? तो डार्क वेब में एंटर करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ ब्राउज़र्स यूज़ किए जाते हैं। सो इस ब्राउज़र का नाम है टॉर, यस TOR, विच स्टैंड्स फॉर द अनियन रूटर। ये रूटर हर इंडिविजुअल यूज़र की आइडेंटिटी को मल्टीपल लेयर्स में हाइड रखता है, जस्ट लाइक एन अनियन। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ये ब्राउज़र फ्री टू डाउनलोड है, इसे कभी भी कोई भी इंसान अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर डाउनलोड कर सकता है। जितना आसान इस ब्राउज़र का इंस्टॉलेशन है अपने किसी भी डिवाइस में, उतना ही आसान इसको चलाना है, यानी कि इसका मिसयूज़ बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और इस वेबसाइट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस वेबसाइट के सारे URLs डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका URL कितना डिफरेंट है और हर बार अलग ही जनरेट होता है। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो डार्क वेब है वो हैकर्स के लिए होता है, उसको सिर्फ हैकर्स ही यूज़ करते हैं, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी इज़ रियली डिफरेंट। सो द रियलिटी इज़ डार्क वेब को एक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको कोई भी आम आदमी एक्सेस कर सकता है, पर बात रिस्क उठाने की है। नाउ द क्वेश्चन इज़ रिस्क कैसा? अब इस रिस्क को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 15 साल के स्टूडेंट ने क्यूरियोसिटी में टॉर डाउनलोड कर लिया और एक इलीगल मार्केट प्लेस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद कुछ ही दिनों में उसके कंप्यूटर पर एक मैलवेयर इंस्टॉल हो गया और उसका वेबकैम हैक हो गया बिना उसको पता चले। एक छोटी सी गलती और ज़िंदगी भर का रिग्रेट। अब बात करते हैं डार्क वेब के बाज़ार के बारे में कि इस मार्केट प्लेस में क्या क्या बिकता है। तो डार्क वेब की मार्केट प्लेस में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट जो बिकता है वो है ड्रग्स। सिल्क रोड 2011 केस, अमेजॉन फॉर इलीगल ड्रग्स। FBI ने इसके ओनर को पकड़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। इंडिया में डार्क वेब के थ्रू ड्रग सप्लाई का नेटवर्क डे बाय डे ग्रो कर रहा है।
मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में कुरियर्स के थ्रू LSD और MDMA डेली बेसिस पर डिलीवर हो रही है। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो दूसरे नंबर पर आती है और डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है वेपन्स। ऑटोमेटिक गन्स, एक्सप्लोजिव, ग्रेनेड्स, ये आए दिन डार्क वेब पर भारी मात्रा में बेचे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान जितने भी स्टोलन वेपन्स थे वो सब डार्क वेब पर बिक रहे थे। अब बात करते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की। पासपोर्ट, आधार कार्ड, US वीज़ा, यहाँ तक कि स्टूडेंट IDs भी फेक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में डार्क वेब पे ऊपर अवेलेबल हैं। Canada work permit visa just in 50,000 rupees is also available on dark web just in one click। तो फेक डॉक्यूमेंट्स के बाद डार्क वेब के ऊपर हम बात करते हैं और क्या बिकता है। अब बात हम करते हैं हैकिंग सर्विसेज के बारे में। अब ज़रा सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई तुम्हारा ईमेल हैक करवा सकता है, किसी का फेसबुक अकाउंट डिलीट करवा सकता है, किसी कंपनी को डिजिटली बर्बाद कर सकता है, ये सब पॉसिबल है डार्क वेब की हैकिंग मार्केट्स में। तो ये कितनी डेंजरस जगह है। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड सेलिंग, यानी कि किसी की आइडेंटिटी चुराकर उसका डेटा बेचना, कोई वेबसाइट हैक करना, और सबसे ज़्यादा डेंजरस है किसी के डिवाइस का कंट्रोल ले लेना। जैसे कि आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है और पर इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है। तो डार्क वेब पे हैकिंग सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक ब्लैक मार्केट इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये दुनिया डेंजरस, अनोनिमस और इलीगल है। पर एक बात ज़रूर याद रखना, अगर कोई सोचे कि वो ये वेबसाइट को यूज़ करके कूल बनेगा, तो याद रखना कि साइबर क्राइम का नतीजा होता है जेल या ज़िंदगी बर्बाद। अब बात करते हैं डार्क वेब के सबसे डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग हिस्से की, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहाँ पे लोग सीक्रेट फॉर्म में इनह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं अनोनिमसली। याद रखना, ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये रियल लाइफ है और ये सब हर दिन हो रहा है और बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं, इसे झेल रहे हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब से जुड़े कुछ रियल केसेस के बारे में फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। 2023 में हैदराबाद में एक बीटेक के स्टूडेंट ने डार्क वेब के ऊपर क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करके LSD ऑर्डर किया। और 2022 में दिल्ली में एक टीनेजर ने डार्क वेब से रैंसम टूल्स बाय करे और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। रॉस अल्ब्रिच, द फाउंडर ऑफ सिल्क रोड, जो डार्क वेब के ऊपर अपने सिल्क रोड के थ्रू इलीगल ड्रग्स बेच रहा था, उसको FBI ने 2013 में चुपके से उसका लैपटॉप पकड़ लिया जिस टाइम वो लाइब्रेरी में लॉगिन था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। एशले मैडिसन, जिसने इनफिडेलिटी डेटिंग साइट के 32 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक कर दिया, जिससे कई शादियां टूटी और कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। ये सब चीज़ें शुरू होती हैं एक अनोनिमस क्लिक से। कोई भी रैंडम लिंक आता है, जब हम उसे ओपन कर लेते हैं, ये सब चीज़ें तभी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर एंड होती हैं जेल, सुसाइड और या फिर लाइफ डिस्ट्रक्शन से। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो सेम डार्क वेब के साथ भी है। ऐसा ही नहीं है कि इसके सिर्फ बुराइयां ही हैं। अभी तक हमने डार्क वेब के सिर्फ कॉन्स के बारे में बात करी है, अब बात करते हैं इसके प्रॉज के बारे में। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब विसल ब्लोअर केस की बात करें तो एडवर्ड स्नोडन ने NSA के मास सर्विलेंस को एक्सपोज किया था और डार्क वेब ने उसे अनोनिमिटी दी थी। अगर उसे अनोनिमिटी नहीं मिलती तो वो आज ज़िंदा नहीं बचता। जर्नलिज्म की बात करें तो वॉर जोन और अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ में मीडिया सेंसरशिप होती है और टॉर यानी कि द अनियन रूटर और द डार्क वेब के थ्रू जर्नलिस्ट अनोनिमस सोर्सेज तक ईजिली पहुंच जाते हैं। सेंसरशिप फ्री कम्युनिकेशन की बात करें तो ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया के लोग फ्रीली न्यूज़ नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ के लोग द अनियन रूटर, द डार्क वेब यूज़ करके रियल न्यूज़ तक पहुँचते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि येस, डार्क वेब का एक अच्छा साइड भी है पर उसका मिसयूज़ ज़्यादा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका डाटा डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, या आप सेफ़ हो या सेफ़ नहीं हो? तो अब हम बात करते हैं डाटा ब्रीच एग्जाम्पल्स के बारे में। अब डाटा कैसे चोरी हो सकता है, या आपका डाटा ऑलरेडी डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये ब्रीचेस आते हैं जैसे कि आधार कार्ड का लीक होना, ईमेल पासवर्ड कॉम्बोज, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार के क्रीडेंशियल्स, पेटीएम वॉलेट के पासवर्ड्स, इन सब के थ्रू आपका डाटा लीक हो सकता है, डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल भी हो सकता है।
पर ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारा डाटा ब्रीच हुआ है या नहीं? तो इसको ब्रीच करने का सबसे ईजिली तरीका है हैव आई बीन पॉन्ड HAVEIBENPWNED.com और अपना ईमेल एंटर करके आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ डाटा ब्रीच हुआ है या नहीं। पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ सरफेस लेवल डाटा है, एक्चुअल डाटा और भी डीपली छुपा होता है। अब इन सब से सेफ कैसे रहा जाए? हाउ टू स्टे सेफ? यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड, एंड यूज़ 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और जितना हो सके पब्लिक वाईफाई को अवॉइड कीजिए। कभी भी किसी भी सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए। यूज़ VPNs यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स को अवॉइड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यूरियोसिटी में आकर गलती से भी टॉर यानी कि द अनियन रूटर को डाउनलोड मत करो, जिससे आप इलीगल एक्टिविटी का पार्ट भी बन सकते हो, चाहे आपकी इंटेंशंस गलत ना भी हो। इसलिए बेटर है खुद को ऐसी चीज़ों से दूर रखना। नाउ अ वेकअप कॉल, डार्क वेब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एक 15 साल का बच्चा वहाँ पर गन खरीद सकता है, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवा सकता है, तो ये सोचो कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अवेयर होना चाहते हो, और ये आपका फर्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी की तरफ। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, एक और कान तक ये वीडियो पहुँचे, वो सुने और समझें कि डार्क वेब कितना डेंजरस हो सकता है, कितना रिस्की हो सकता है। चाहे हम इसको यूज़ करें या ना करें, फिर भी ये हमें हर तरह से अफेक्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।